नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे भरा जाता है किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। जैसे कि यहाँ पर जो समय स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और चॉइस फिलिंग के लिए कर सकते हैं। तो इसमें इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे भरते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि वे ऊपर नीचे कुछ भी भर देते हैं और उनको अच्छे ब्रांच नहीं। इस वीडियो में ये देखेंगे कि प्रेफरेंस ऑर्डर किस तरीके से भरा जाता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है तो वो देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले किसी ब्राउज़र में जाएँगे, जो ब्राउज़र मैंने ओपन कर लिया था। जोसा में जाएँगे, तो यहाँ पर आपको एक अपडेट आ चुका होगा कि रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? अब और ये जो मणिपुर वाले बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो कहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एनआईटी मणिपुर में। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है और ट्रिपल आईटी मणिपुर में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये जो भी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग होगा या चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्लिक करना है कि जो कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में आ गया होगा, ठीक है? इसमें क्लिक करके आप लोग यहाँ पर आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है? ये यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने जेई मेंस का यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जेई मेंस का नंबर, रोल नंबर भरना है, एप्लीकेशन नंबर भरना है, ठीक है? एप्लीकेशन नंबर जेई मेंस का भरना है। और अगर जेई एडवांस का, आपको अगर जेई एडवांस करना चाहते हैं, जेई एडवांस का पासवर्ड डालेंगे। अगर नहीं आता है तो वो फॉरवर्ड पासवर्ड कर देना है फिर, ठीक है? अगर जेई मेंस का डालेंगे तो जेई मेंस का खुलेगा। फिर इसके बाद हम लोग लॉगिन में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर बहुत टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी। तो टर्म एंड कंडीशन हमको आई एग्री में क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद ये बहुत सारा ऐसे डाटा रहेगा, तो वो आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है? फिर लास्ट में कन्फर्म में क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ पर ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ आ जाएगा, तो यहाँ फिल्म चॉइस में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वेरिफिकेशन भी आएगा, वेरिफिकेशन में ओटीपी डाल देना है और वेरीफाई हो जाएगा। फिर यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको कैसे भरना है। देखो, जब आपके यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट आ जाएंगे, आईआईटी आ जाएंगे, एनआईटी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आ जाएंगे, सिंपल से उसमें ब्रांच भी आ जाएंगे, ठीक है? आपको कैसे भरना है? अब इसमें सपोज आपको किसी आईआईटी बॉम्बे में, अगर आईआईटी बॉम्बे में सीएस भरना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आईआईटी बॉम्बे और यहाँ पर आ जाएगा सीएस। उसमें ऐड में क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा जिसमें, ठीक है? मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो अगर ऊपर नीचे करना है तो यहाँ से ऊपर नीचे और नीचे कर सकते हैं हम लोग, या रिमूव करना है, इसको नहीं रखना है, हमने गलती से भर दिया तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कैसे भरना है। देखो, सपोज आपकी जैसे रैंक आई है, सपोज जैसे कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे भरनी है और जो ऑर्डर प्रेफरेंस है वो कैसे भरना है। सब देखो, जैसे आपको आपको आईआईटी आईआईटी बॉम्बे हो गया, ठीक है? आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी आईआईटी दिल्ली हो गया, और आईआईटी, और ये हो गया रुड़की हो गया, ठीक है? ये चार पांच कॉलेज हैं। और आईआईटी रुड़की हो गया, ठीक है? और इसके बाद हो गया आईआईटी कानपुर हो गया, ठीक है? ये सब कानपुर हो गया। ये अगर सपोज इन कॉलेज में आपको एक सीएस चाहिए, या सीएस, ठीक है? या इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक्स भी चाहिए, या इसके अलावा या आपको चाहिए कि डाटा साइंस चाहिए, ठीक है? डाटा साइंस चाहिए, ठीक है? और डाटा साइंस के अलावा जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गया, एआई हो गया, तो ये सारी ब्रांच इनमें चाहिए। तो सबसे पहले क्या करिए कि आप अपने रैंक देखिए। देखो, क्योंकि इसमें मेन खेल होता है रैंक का। तो अगर जैसे सपोज आपकी ओपन रैंक जो है, ओपन रैंक है, वो सपोज जैसे आपके है कि आपके 1500 रैंक आई है, ठीक है? 1500 रैंक आई है। सो 1500 रैंक आई है, और इसमें सपोज आपके जैसे 1500 रैंक आई है, सपोज आईआईटी दिल्ली में कि आपको सीएस का जो क्लोजिंग रैंक था, कि वो था कि 1550 में था, ठीक है? और इसका 1700 में, ऐसे सपोज मान लो ऐसे कुछ था, ठीक है? तो आप क्या करिए, अपने रैंक से 200 रैंक पीछे, मतलब 1300 में देख लीजिए, और यहाँ पर 1700 में ऐसे कुछ देख लीजिए। मतलब 400-500 सीट आगे आगे पीछे बढ़ सकते हैं। तो अगर सीएस चाहिए तो पहले दिल्ली भर दीजिए, या फिर आईआईटी बॉम्बे भर दीजिए, कि ऐसे भर दीजिए आईआईटी आईआईटी बॉम्बे, ठीक है? सीएस, ठीक है? फिर इसके बाद आईआईटी आईआईटी रुड़की हो गया, और उसमें वो भर दीजिए, सीएस भर दीजिए। फिर आपको भरना है आईआईटी ये हो गया कानपुर हो गया, सॉरी कानपुर हो गया, यहाँ पर भी सीएस भर देना है। फिर अगर आपको और भी है आईआईटी आईआईटी बीएचयू है, सो वहाँ पर भी आईआईटी बीएचयू भर देना है, और वहाँ पर भी सीएस भर देना है। फिर आपके पास जो सीएस है टॉप में है, तो वो उसको भर देना है। फिर उसके बाद आपको भरना है, सपोज आपको ये सीएस नहीं मिला, सपोज इनमें से, ठीक है? बाई चांस नहीं मिला, तो आपको फिर इसमें जाना है कि आपको इसमें डाटा साइंस में या एआई में इंटरेस्ट है, तो इसमें भर दीजिए कि आईआईटी बॉम्बे हो गया, ठीक है? आईआईटी बॉम्बे, सपोज आईआईटी बॉम्बे हो गया, एआई हो गया, ठीक है?
आईआईटी रुड़की हो गया, आईआईटी रुड़की हो गया, तो इसमें भी एआई का भर दीजिए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसमें आईआईटी कानपुर हो गया, कानपुर हो गया, उसमें भी आप लोग क्या भर दीजिए, एआई भर दीजिए। जो आपकी इंटरेस्टिंग ब्रांच है उनमें भर दीजिए, सिंपल सा, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस ऑर्डर यही रहता है कि आपको ऊपर से स्टार्ट किया जाता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्या मिल सकता है। तो यहाँ पर आपका रैंक का खेल रहेगा। अब रैंक का खेल क्या रहेगा, सपोज आपको अगर आपकी रैंक जो ओपन रैंक है, जनरल रैंक है, उस रैंक में अगर आपको कहीं कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, उस रैंक में अगर सपोज आपको कॉलेज मिल रहा है, तो आपको दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको देखा जाएगा, उसमें सपोज ओपन रैंक में नहीं मिल रहा है, रैंक वाला ओपन रैंक वाला जनरल रैंक में नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो फिर उसके बाद आपको देखा जाएगा, कैटेगरी रैंक देखा जाएगा कि ओबीसी है, एससी एसटी जो भी है, उसके अलावा उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो उसके प्रेफरेंस ऑर्डर में जो भी आपका ऊपर से स्टार्ट होगा, मतलब जो भी बेस्ट होगा, उनमें से कोई भी आपको दे दिया जाएगा। सिंपल से यहाँ पर ये रहता है, ठीक है। ये जैसे मैं आपको यहाँ पर एक बता सकता हूँ, तो आपको जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऐड के ऑप्शन रहेंगे, जो उसकी 118 810 है, और भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे सपोज इसमें आईआईटी कोई भी मद्रास है, उसमें से एक केमिकल लेना है, तो यहाँ पर ऐड में क्लिक करिए और इस तरीके से ऐड हो जाएगा। तो पहला चॉइस है, नंबर ऑफ चॉइस ये होगा, पहला चॉइस है। फिर दूसरा चॉइस हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर ऐड करते जाइए, फिर तीसरा चॉइस हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे कि यहाँ पर जैसे मैं एक और स्क्रीनशॉट लगाया, जैसे आईआईटी बॉम्बे में इनको चाहिए था कंप्यूटर साइंस चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए और 4 साल का कोर्स है, इन्होंने पहला चॉइस में भर दिया है। दूसरे चॉइस में आईआईटी रुड़की का भरा, सीएस भर दिया है, और दूसरी चॉइस में अप डाउन कर सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे का फिर से, अगर इनको आईआईटी बॉम्बे ही जाना है, और आईआईटी बॉम्बे में अगर सीएस नहीं मिलता है, इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भर दिया है, और वो भी 4 साल का कोर्स है, इसको भी तीसरे चॉइस में भर दिया है। फिर इसमें सपोज ऊपर से कुछ भी नहीं मिला, तो इसको अगर देखेंगे तो आईआईटी रुड़की में डाटा साइंस का भर दिया है। और अगर सपोज इनमें से तीनों में से कुछ नहीं मिला, तो डाटा साइंस आईआईटी रुड़की में भर दिया है और चौथे प्रेफरेंस में भर दिया है। ध्यान देना, ऊपर से ही आपके लिए काउंट किया जाएगा जो भी है, ठीक है। फिर आईआईटी, अगर इसमें सब में डाटा साइंस आईआईटी रुड़की में नहीं मिला, तो उनको आईआईटी रुड़की में सिंपल चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन चाहिए, वो उन्होंने भर दिया है कि चलो यार मैं यहाँ पर चला जाऊंगा 5वें चॉइस में। फिर आईआईटी बॉम्बे में अगर इनमें सब कुछ नहीं मिला, तो फिर उसके बाद सबसे ज्यादा नीचे कूद गए किसमें, मैकेनिकल में, क्योंकि मैकेनिकल आईआईटी बॉम्बे का अच्छा हो सकता है इन सब के बाद, तो 6 में भर दिया है। फिर ये सब नहीं मिल सकता है, तो अगर इनको फिर मिल सकता है कि आईआईटी कानपुर में उम्मीद है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल सकता है, साथ में मिल सकता है। और आईआईटी रुड़की में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भर दिया है, मतलब कुछ ऐसे भर दिया कि उनको आईआईटी रुड़की से अच्छा कानपुर लगता है, तो कानपुर भर दिया उन्होंने, सिंपल सा, ठीक है, उन्होंने भर दिया है। तो ऐसे आईआईटी खड़गपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भर दिया है उन्होंने, डुअल डिग्री में भर दिया है, सिंपल सा, तो ऐसे भर सकते हैं। अब इनको ऊपर नीचे आप लोग कर सकते हैं, ये रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात ध्यान देना, जो अगर आपको अपने हिसाब से चॉइस भरनी है, यहाँ पर अगर सपोज आपको केमिकल में नहीं जाना है, तो केमिकल की कोई भी ब्रांच मत भरिएगा, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। कोई कोई भी ब्रांच मत भरिएगा, सिंपल, क्योंकि आप वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो फिर क्या फालतू फालतू को बैक ही बैक में बैक लगती रहेगी। तो ये है इसका चॉइस फिलिंग का बेस्ट ऑर्डर प्लेस है, ठीक है। आपको इस तरीके से भरना था।